अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेव व्लॉग में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था अपने बच्चों की शॉपिंग, अपने बच्चों के ईद की शॉपिंग, और वो भी करीम मार्केट से, जहाँ पर बहुत अच्छी वैराइटीज़ आई हुई हैं। आप लोग जाएँ और वहाँ से जाके बाय अप कर लें, अभी भी टाइम है। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपनी ईद की शॉपिंग। और आज मैंने किसी ब्रांड से नहीं ली है अपनी ईद की शॉपिंग, मैंने ली है लिबर्टी मार्केट में, वो भी दुपट्टा गली। मशहूर आपकी वो एक गली है लिबर्टी मार्केट में, बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं ये ब्लॉग दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये बैक का रास्ता है। यहाँ पे आपकी पार्किंग जो है बहुत जल्दी मिल जाती है। और जब हम लोग यानी जिस दिन हम लोग गए थे तो उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, बहुत थंडरस्टॉर्म आई हुई थी, लेकिन उसके बाद जब हम शॉपिंग कर रहे थे तो फिर सही हो गई थी। दुपट्टा गली में अंदर जाते के साथ ही पहले आते हैं सारे खुस्से, जो कि बहुत खूबसूरत खुस्से होते हैं और बहुत वैराइटीज़ होती हैं हर किस्म के। सिंपल भी होते हैं, बहुत ओकेजनली भी होते हैं, बहुत डेकोरेटिव खुस्से भी होते हैं। और फिर आगे जाके दुपट्टा गली में सिर्फ जो आपके कपड़ों की जो है स्टफ़ होता है वो चिकनकारी या इस किस्म की कढ़ाई का होता है, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये एक शॉप थी सबसे पहले जहाँ पे सारी शिफॉन स्टफ़ पे चिकनकारी हुई हुई थी, ये सारी कढ़ाई हुई थी। साथ साथ लॉन के ऊपर भी इस किस्म की चिकनकारी हुई थी, लेकिन मुझे लॉन के ऊपर इस किस्म की कढ़ाई ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी। अच्छा, हर किस्म की कढ़ाई होती है, थोड़ी सी हैवी कढ़ाई भी होती है और इस किस्म की लो कढ़ाई भी होती है, कि आपको ऑब्वियसली ढूंढनी पड़ती है लिबर्टी मार्केट में। प्लस उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे कलर्स आए हुए थे, जैसे ये मैं आप लोगों को सब दिखा रही हूँ। साथ साथ स्टिच्ड आइटम भी थे वहाँ पे, साथ साथ शॉलें भी थी, और साथ साथ जो मंटो की शॉल्स, यानी इसके जो रेप्लिकाज हैं मंटो की शॉल्स की, वो भी थी यहाँ पे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे सारी रेप्लिका ओरिजिनल तो ऑब्वियसली मंटो से ही मिलती हैं। फिर मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि इस दुपट्टा गली में ज़्यादातर चिकनकारी होती है आपकी, साथ साथ ब्लॉक प्रिंट के साथ साथ उस पर एम्ब्रॉयडरी भी होती है, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को दिखाना था ये चिकनकारी, और वही मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसमें चिकनकारी के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी भी थी, डिफरेंट डिज़ाइन भी थे और डिफरेंट कलर्स थे। इसके अंदर मुझे कलर्स बहुत खूबसूरत और बहुत ब्राइट कलर्स मुझे जैसे कि पसंद है ब्राइट कलर्स, तो ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत अच्छे कलर्स थे। ये मैं आप लोगों को सब दिखा रही हूँ, और इसमें से मैंने एक लिया भी है, वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊँगी, जो मैंने स्टिच भी करवा लिया था और फिर मैंने आपको दिखाना है। तो ये कलर्स बहुत अच्छे हुए थे, इसमें से मैंने एक लिया था अपनी ईद के लिए। तो क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस दफ़ा ब्रांड के नहीं लूँगी, इस दफ़ा मैं लोकल जगह से और लोकल शॉपिंग मुझे करनी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। खैर ये भी कुछ कम नहीं थे, जिसको पूछना है वो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, मैं उसको बजा के प्राइस बता दूँगी। और साथ साथ मेरा कपड़ों का जो ब्रांड है सनोराज क्लोथिंग, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ पे भी जाके वो मालूम कर सकते हैं प्राइस। तो बाहर ऑब्वियसली जो लोकल लाहौर के लोग हैं उन लोगों को तो सबको पता ही होगा, लेकिन जो आउट ऑफ द पाकिस्तान है उन लोगों को अगर प्राइस मालूम करनी है तो वो उस लिंक में जाके ज्वाइन करें और मैं बता दूँगी वहाँ पर जाके। साथ साथ ब्लॉक प्रिंट के अलावा एक और नई चीज़ आई है यहाँ पर, स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे कलर्स आए हुए थे, सारे ब्राइट कलर्स भी थे, पेस्टल्स कलर भी थे, लाइट कलर्स भी थे, और साथ साथ इसमें जो प्रिंट हुआ हुआ था वो कैरी शेप का हुआ हुआ था और फ्लावर्स शेप के हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसमें से भी मैंने एक लिया है। अच्छा, ये सारे 2 पीस हैं, इसमें आपकी शलवार नहीं होती। ट्राउज़र अगर आपको लेनी है तो अनस्टिच भी मिलती है, वहाँ पे स्टिच भी मिलती है। ऑब्वियसली इस पर ट्राउज़र हर यानी कलर के ऊपर वाइट ट्राउज़र ही अच्छा लगता है इस सारे स्टफ़ पे। अगर कोई चाहे तो ऑब्वियसली कलरफुल शलवार ले सकता है, वाइट लेके उस पर आप डाई करवा लीजिए सिंपल, क्योंकि जो आप कलर चाहेंगी तो वो थोड़ा सा मिलना मुश्किल होगा, तो उसके लिए आपको डाई ही करवाना होगा। ख़ासतौर पे ये ब्लैक एंड वाइट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, मुझे इसमें से 2-3 पसंद आए थे जो मैंने अलग कर लिए थे, और बाद में अपने हस्बैंड से पूछा था कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है, तो मैंने इसमें से लिया था ब्लू एंड ग्रीन एंड येलो भी अच्छा था, लेकिन फिर मुझे उससे ज़्यादा अच्छा जो लग रहा था वो ब्लू एंड ग्रीन अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में एक और दुकान में आई थी, और यहाँ पे लिटरली जो इंडियन चिकनकारी होती है, जैसे इमेज की होती है,
सेम इमेज जैसी कढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन इमेज से मिलती जुलती यहाँ पे कढ़ाई थी। बहुत ही गफ और बहुत ही मोटी मोटी चिकनकारी की, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इंडियन चिकनकारी भी थी इसमें और आपके लोकल चिकनकारी भी थी, क्योंकि चिकनकारी में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ आ गई हैं, ये आपको ढूंढना पड़ती है। तो काफ़ी अच्छे आए हुए थे और साथ साथ आपके कलर्स भी बहुत अच्छे थे। कलर्स में जैसे आपको मैं हर जगह दिखा रही हूँ, चाहे वो स्क्रीन प्रिंटिंग हो, चाहे वो ब्लॉक प्रिंटिंग हो, चाहे वो चिकनकारी हो, कलर्स इसमें बेशुमार आए हुए थे और बहुत अच्छे। यानी हर कलर को देखकर, यानी हर स्टफ़ को देखकर लग रहा था कि आप ले लें। अब जैसे यहाँ पे ये आपका लेवेंडर कलर मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। अच्छा, ये भी 2 पीस ही है। चिकनकारी के लिबर्टी में दुपट्टा गले में जितने भी आप शर्ट्स देखेंगी या जितना भी आप स्टफ़ देखेंगी, वो 2 पीस ही होता है, दुपट्टा एंड प्लस शर्ट। शलवारें होती हैं अनस्टिच, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। एम्ब्रॉयडरी शलवारें भी होती हैं, जिसके पाइचों में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा शॉपकीपर से ब्राइट कलर ही निकलवा रही थी। जैसे ये रेड कलर है, रेड कलर भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इसके ऊपर रेड पे रेड एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, तो इतना ख़ास पता चल नहीं रहा था। अब जिस तरह ये वाइट के ऊपर रेड है, ग्रीन के ऊपर रेड है, या ग्रीन के ऊपर वाइट है, तो वो नज़र आ रही थी एम्ब्रॉयडरी, लेकिन रेड के ऊपर रेड एम्ब्रॉयडरी नज़र नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। फिर ऑफ वाइट माई फेवरेट कलर अमंग ऑल कलर, ऑफ वाइट। अब इसके ऊपर आप ये देखें, चिकनकारी के साथ साथ गोटा भी हुआ हुआ था, गोटा भी हुआ हुआ था, स्टोन्स भी हुए हुए थे, सिक्वेंस भी हुआ हुआ था। इतना खूबसूरत लग रही थी ये, और इसका दुपट्टा भी था, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, दुपट्टे में जहाँ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो सिर्फ बॉर्डर्स में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो भी पल्लुओं के बॉर्डर्स पे, चारों तरफ नहीं हुई हुई थी। चारों तरफ हल्की सी बेल थी और पल्लुओं में पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो ये इस किस्म के सूट्स अगर आप लें तो वो भी एक अलग लगते हैं, और ये इस किस्म के सूट ब्रांड्स में नहीं मिलते। इमेज में बस थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, वो एक अलग ही ब्रांड है और वो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन इमेज के मुकाबले में अगर आप यहाँ पे आएंगे एम्ब्रॉयडरी इस किस्म के लॉन और कॉटन स्टफ़ में लेने में, तो वो बहुत रीजनेबल आपको मिलेंगे। और वही मैंने कहा, इन सब के साथ शलवारें जो है वो अलग होती है। ये वो शलवार मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये तो खैर दुपट्टा है। आगे जाके वाइट कलर की मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो कि उसमें ये जो है, ये देखें, सिर्फ और सिर्फ पाइंचों में से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अगर आपको कलर करवाना है वो आप कलर करवा सकती हैं, इसमें हर कलर डाई हो सकता है। और ये सारे जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये ब्लॉक प्रिंट बहुत पुराने ज़माने के हैं, पुराने ज़माने के जो आज तक चले आ रहे हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं, तो ये सब कुछ आ रहे हैं। और ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स हो रहे होते हैं। और अभी जो मैंने आपको नई चीज़ दिखाई है वो स्क्रीन प्रिंट दिखाई है। स्क्रीन प्रिंट भी हर दुकान में मौजूद है। अब वो आपके डिपेंड करता है कि वो आप स्क्रीन प्रिंट लें या आप ब्लॉक प्रिंट लें। अच्छा, मुझे मज़े की बात है, ब्लॉक प्रिंट और स्क्रीन प्रिंट जो है ना, एक ही जैसी चीज़ लगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर वो कहते हैं कि भाई ये स्क्रीन प्रिंट है और ये आपका ब्लॉक प्रिंट है, लेकिन मुझे एक ही जैसी लगी। अब जो मैं जिस दुकान में आई हूँ, यहाँ पर स्टिच्ड चिकनकारी के कुर्ते भी थे, जैसे कि ये आप देखते हैं, डिफरेंट कलर्स के भी थे। और ये जो है प्योर इंडिया चिकनकारी होती है, यानी ये इमेज से भी खूबसूरत तरीन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये अच्छा, इनके पास जो थे वो सिर्फ शर्ट्स थी, सिर्फ शर्ट्स चिकनकारी की थी, इनके पास दुपट्टे नहीं थे। दुपट्टा अगर आप लें तो इसके ऊपर अलग से आप शिफॉन ले सकती हैं, उसको डाई करवा सकती हैं, और नॉर्मल शलवार भी है, अगर आप उसको डाई करवाना चाहें वो भी ले सकती हैं, वरना आप इसको आराम से सफ़ेद शलवार कुर्ते के साथ पहन सकती हैं। मैं ब्लैक की तलाश में थी, लेकिन ये ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ख़ासतौर पर इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो डिफरेंट किस्म की थी, जैसे आप लोग देख रहे हैं। एप्लिक वर्क भी हुआ हुआ था, नेट वर्क भी हुआ हुआ था इसके अंदर, तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और साथ साथ इस किस्म की चिकनकारी जिसके बॉर्डर में आपका मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और साथ साथ बहुत डिफरेंट अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे आई हुई थी। और लेकिन ये थोड़ी सी दुकान स्लाइटली एक्सपेंसिव है, लेकिन नॉट कंपेयर टू इमेज, यानी इमेज जैसी ही एम्ब्रॉयडरी इसमें मौजूद थी, लेकिन इमेज तो खैर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये उसके मुकाबले में थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे और ब्राइट कलर्स आए हुए थे, जिस तरह का ये आप येलो ब्राइट कलर है, पिंक ब्राइट कलर है, और ये सारे के सारे मैं आपको शर्ट्स दिखा रही हूँ। इसमें सिक्वेंस भी हुआ हुआ है। तो जनाब, मैंने ली थी यहाँ से अपनी ईद की शॉपिंग। मैंने यहाँ से 2 या 3 बल्कि 3 सूट लिए थे, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी स्टिच करते हुए, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गई थी टेलर के पास। टेलर से मैंने कह दिया था कि सारा स्टिच करवा के आप दे दीजिए, और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और हम जब घर वापस जा रहे थे तो यहाँ इतनी ज़बरदस्त थंडरस्टॉर्म
बारिश हो रही थी कि मज़ा ही आ गया था इस ट्रिप में, कि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, मज़ेदार बारिश हो रही थी और दिल चाह रहा था कि बाहर निकल के सब भीगे मज़े करें, लेकिन ठंडी बारिश भी हो रही थी तो सर्दी भी लग रही थी। तो बहरहाल एट द एंड अब मुझे आप लोगों को दिखाना है कि जो मेरे कपड़े स्टिच होके आ गए थे वो ये सारे के सारे आ गए थे। मैंने लिया था चिकनकारी में लेमन कलर और साथ ही साथ मैंने रेड कलर लिया था और ब्लू लिया था और एक खाड़ी से भी लिया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल शर्ट सिलवाई थी। हाँ, मैंने बेल ले ली थी आस्तीनों के लिए और बॉर्डर के लिए कि थोड़ा सा और हैवी मैं कर लूँ, तो ये वाली मैंने बेल ली थी जो कि मैंने आगे पीछे दामन में लगवाई है और साथ साथ मैंने स्लीव्स में भी लगवाई है। अच्छा, ट्राउज़र यानी मैंने मैचिंग का ले लिया था लाइमलाइट से। लाइमलाइट से बहुत आराम से आपके ट्राउज़र्स मिल जाते हैं, तो इत्तेफाक से लेमन कलर का ही ट्राउज़र मुझे मिल गया था, तो वो मैंने स्टिच ले लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है कि आप कपड़ा लेती फिर आप डाई करवाती फिर आप स्टिच करवाती, तो रेडीमेड मैंने यहाँ से ट्राउज़र ले लिया था और वो भी लकीली मुझे मिल गया था लेमन कलर। और साथ साथ फिर मैंने हिजाब भी ज़रूरी था, तो हिजाब भी लेमन कलर का ही चाहिए था, तो हिजाब भी विद गोल्डन स्ट्राइप्स मुझे हिजाब में मिल गया था। तो ये मेरा ईद की फ़र्स्ट डे का ड्रेस है। ये है ईद के सेकंड डे का ड्रेस जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रेड एंड वाइट मैंने चिकन मतलब कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये मैंने बिल्कुल प्लेन सिलवाया था, मैंने इसमें किसी किस्म की बेल नहीं लगवाई, इवन मैंने पाइपिंग भी नहीं लगवाई क्योंकि ये खुद ही कलरफुल इतना था, तो इस पर किसी किस्म की बेल मेरा नहीं दिल चाहा कि मैं लगवाऊं। हाँ, दुपट्टे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 कलर्स हैं दुपट्टे के अंदर, एक रेड कलर है और एक मरून कलर है। तो उसकी जो मैंने पीको करवाई थी वो मैंने मोती पीको करवा लिया था और धागे भी वही कलर थे। साथ साथ फिर ये स्क्रीन प्रिंटिंग जो थी वो मैंने सूट लिया था ब्लू एंड वाइट। इसके अंदर में मैंने किसी किस्म की पाइपिंग नहीं लगवाई थी, ये भी मैंने बिल्कुल प्लेन सिलवाए थे क्योंकि ये आते हैं बिल्कुल प्लेन, वही अच्छे लगते हैं। अच्छा, और दोनों के साथ मेरे पास एक वाइट एम्ब्रॉयडरी ट्राउज़र है, तो दोनों के साथ मैं वही चला सकती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एम्ब्रॉयडरी लें या प्लेन शलवार लें, क्योंकि मेरे पास प्लेन शलवारें भी हैं, प्लेन ट्राउज़र भी है और साथ साथ एम्ब्रॉयडरी भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा खादी का ड्रेस था। खादी से मैंने लिया था ये वाला ड्रेस। 2 पीस है, ये ट्राउज़र और शर्ट है। खादी में भी बहुत अच्छे लॉन्ग प्रिंट्स आए हुए थे, तो उसमें से ये मुझे पसंद आया था तो मैंने ये ले लिया। तो मैंने कहा ये भी मैं ऑब्वियसली पहन सकती हूँ ईद के दिनों में। तो बहरहाल ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।